जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की भर्ती के लिए आज के इस क्लास में जीके से 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न आज के सेट में कवर करेंगे, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और जो भी प्रश्न आज हम आपको कराने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है अकबर द्वितीय ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। इसमें क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, ओनली क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सोच समझकर आंसर कीजिएगा। सही जवाब है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके साथ 2 से 3 और भी संस्थान आपको बता देंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। केंद्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान पूछे दिल्ली में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे शिमला। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन एक बार बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। क्वाड समूह का सदस्य देश तो कौन सदस्य नहीं है? आंसर है फ्रांस। फ्रांस सदस्य नहीं है, बाकी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये इनके सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस पूछे कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर है बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106। सबसे कम कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। इसके संस्थापक कौन थे, यानी किसने चलाया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में चलाया था, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है मराठा पत्रिका, ये किसकी पत्रिका? तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, और दूसरा केसरी, ये भी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है और ये था मराठी भाषा में। ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी मराठी भाषा में।
अम्ल का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 7 से कम होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें, हमने आपको बताया था ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, अरब सागर के किनारे पर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, और उत्तर पूर्व असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसमें आपका प्रायद्वीपीय पठार में ये आपका पश्चिमी घाट आ जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर का किनारा वाला पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर है जय संहिता। क्या था? जय संहिता। अच्छा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा फारसी में इसका अनुवाद किया था फैजी और अब्दुल कादिर ने। इसका नाम क्या पड़ा था? रज्मनामा, ठीक है। रज्मनामा फारसी में इसका नाम था। महाभारत का अनुवाद किया था फैजी और अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। ओडिशा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? आंसर है 1936 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आंसर है जनवरी 1949 में। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? आंसर है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? आंसर है चुनाव आयोग को। किसे है? चुनाव आयोग को। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड जो होता है ये किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? यकृत, ठीक है। न्यूमोनिया से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? फेफड़ा। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है ग्राम बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने, ठीक है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ पर है? आंसर है नीलगिरी कार्डमम पहाड़ियों पर, तमिलनाडु के क्षेत्र में है टोडा जनजाति। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है गौतम मुनि। अगला क्वेश्चन, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? आंसर है बलवंत राय मेहता।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था और इन्होंने ही पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय संरचना को दिया था। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसका आंसर है खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है कैगे के बारे में, CAG। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज युद्ध कहा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर है परुस्नी नदी के तट पर। परुस्नी नदी ऋग्वैदिक काल का नाम था, अभी वर्तमान में इसका नाम है रावी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? आंसर है दर्शन पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर है चिकित्सा से। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? महर्षि चरक, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? आंसर है 2 सप्ताह। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर है कपड़ा उद्योग या फिर सूती उद्योग। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 280 में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।